हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका क्लास 10th का प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें फुल मार्क्स आपको कैसे लाने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपका जो है फुल मार्क्स लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और रही बात आपके एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल के सामने जब भी आप वाइवा क्वेश्चंस के लिए जाएं, ठीक है, तो आप किस प्रकार से जाए और एक्सटर्नल को कैसे आप इम्प्रेस करें कि जिससे कि वो आपको वाइवा के पूरे मार्क्स दे सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ हम आपको और भी बता दें कि आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल में डरना नहीं है। किस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप सभी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट आ चुके हैं और जैसे ही शेड्यूल बनते हैं आपके स्कूल के अकॉर्डिंग तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात आती है कि आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिले। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करना है वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका जो क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है किस प्रकार से टोटल जो मार्क्स है वो कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, देख सकते हैं आपके पास एक फिजिक्स का होगा जिसमें कि केमिस्ट्री भी है और जीव विज्ञान भी है। ये तीनों मिलाकर आपका प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में कोई एक आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा और यहाँ से जो केमिस्ट्री से देखें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चंस मिलेंगे और बायोलॉजी से भी एक क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, इन तीनों से जो वाइवा का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वाइवा का जो क्वेश्चंस है, वाइवा क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे, वन क्वेश्चंस रूल के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। ठीक है, एक फिजिक्स से पूछा जाएगा जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही केमिस्ट्री से भी जो एक्सपेरिमेंट होगा आपका उससे एक क्वेश्चन किया जाएगा और बायोलॉजी से भी। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखें तो कुल टोटल जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 5। ठीक, तो 5 मार्क्स ये किसके मिलेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप यहाँ से ये कंप्लीट करेंगे, यानी जो फिजिक्स का एक जो लिखेंगे आप प्रैक्टिकल, उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलना है। क्लियर? अब इसके बाद आप देखिए, हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले फिर ये आपका फिजिक्स से हो गया। ठीक है, जिसमें कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको क्या आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री से भी आपके पास 5 मार्क्स के आएंगे और बायोलॉजी से भी ये 3 जो क्वेश्चंस मिल जाएगा, ये आपका टोटल 15 मार्क्स हो गया। और जो आप लैब मैनुअल फाइल बनाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड फाइल, उसके 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क आप जो करेंगे, ठीक है, वो आपको इसमें से 4 मार्क्स मिलेगा। और वाइवा का जो होगा वो 3 मार्क्स, यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये टोटल क्या हो जाएंगे 7 मार्क्स। तो इस प्रकार आपके पास टोटल मार्क्स कितने होते हैं 25 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, ये 25 मार्क्स टोटल। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो किस प्रकार से होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चंस का तो ये तीनों का क्या मिलेगा 4 + 4 + 4। ठीक है, ये टोटल 12 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। राइट, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 12 मार्क्स मिलेगा। और इसके बाद चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईजिली कि ये आपको यहाँ पास टोटल जो मार्क्स मिलेगा वो 12 मार्क्स 3 क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद जो आपका रिकॉर्ड फाइल है ना, ये 5 मार्क्स का मिलेगा। फिर प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे ना उससे रिलेट करता हुआ जो वाइवा क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 2 नंबर का होगा। और फिर जो आपका रिकॉर्ड फाइल है या फिर जो आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। और जो आपका ईयरली मतलब जो रिकॉर्ड होगा वो वहाँ से भी 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल ये आपके हो गए 25 मार्क्स। ओके, अब देखिए
आपको किस टाइप से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, जो आपको मिलेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें कौन सा पॉइंट लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा। सबसे पहले है आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है, आवश्यक सामग्री, ये 1 नंबर का होगा जो आप लिखेंगे। फिर फॉर्मूला और थ्योरी लिखेंगे, ये भी 1 नंबर का होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ये भी 1 मार्क्स का होगा। रिजल्ट लिखेंगे, ये भी 1 मार्क्स का। और जो वाइवा का क्वेश्चन होगा वो भी 1 मार्क्स का, ठीक है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड। फिर इसके बाद आपका बायोलॉजी का होगा, जिसका कि आवश्यक सामग्री, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, फिर प्रिकॉशन लिखेंगे। यहाँ भी वाइवा क्वेश्चंस मिलेगा, ये 5 और ये 5, ये टोटल इस टाइप से 5 हो रहा। ओके, तो इस प्रकार से आपके ये टोटल मार्क्स मिल रहे हैं। और चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चंस आपका फिजिक्स का, ये आप देख सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा, यानी आपने लिखा होगा प्रैक्टिकल, ठीक। तो देख सकते हैं, समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना है, और एक पिन की विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, और ये कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसको देखिए, ये हम आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए उसको। तो आपने देखा कि इसका किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। और इसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, अब आपको मिलेगा केमिस्ट्री का सेक्शन बी में। तो ये आप जो देख रहे हैं, यही 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम ये बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में भी आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, इसी 3 क्वेश्चन में से एक आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको हम कुछ टिप्स बता देते हैं जिससे कि आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल के सामने बिल्कुल भी डरना नहीं है, राइट। बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक है। जो आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक। फिर सेकंड थिंग्स, आपको थोड़ा वेल डिसिप्लिन में रहना है आपको, ठीक है। वेल डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, आपके स्कूल के रेपुटेशन का सवाल होता है, तो आपको डिसिप्लिन बनाए रखनी है, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना है आपको, राइट। फिर इसके बाद अगर बात करें आपका जो यूनिफॉर्म है और ड्रेस, ठीक है, यूनिफॉर्म ड्रेस आपका और हेयर कट, ये बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। इसके बाद जब भी आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पता है आपको उसका बड़ी आसानी से आपको रिप्लाई करना है। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आपको बोलना है सर सॉरी आई हैव नो आंसर, मतलब इसका मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है। तो वो कोई और क्वेश्चन पूछेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस ऐसे, यानी 5 क्वेश्चंस ऐसे रेडी करके जाइए जो बिल्कुल आपको बन जाए, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको काफ़ी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी एकदम डिसिप्लिन बनाए रखना है एक्सटर्नल के सामने, जिससे कि आपको देख कर वो प्रभावित हो सके और आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम की ओर से। आप सभी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड लक।